वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दसवां अध्याय कृष्ण भगवान अपने आप शुरू करते हैं। अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है और कृष्ण कहते क्योंकि तेरा मुझ में अत्यंत प्रेम है तो मैं तुझे परम वचन सुनाऊंगा। परम वचन मतलब वचन ऐसे हैं जो आपको इस जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो पूरा हो जाए, ऐसे वचन मैं तुझे कहूंगा। सचमुच में आप जो चाहते हो, झूठ मूठ का चाहना नहीं, वो पूरी हो जाएगी तेरी सारी कामनाएं। तो अब वो चौथे और पांचवें अध्याय में इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं इस संसार में कैसे व्यक्त होता हूं, मेरी विभूतियां क्या है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है विभूति योग। विभूति योग मतलब मैनिफेस्टेशन, एक ही तत्व अलग अलग रूपों में कैसे प्रकाशित हुआ है। तो हम चौथा और पांचवा साथ में लेंगे। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, ज्ञान, यज्ञ, यश और अपयश। प्राणियों के अनेक प्रकार के जो भाव है वो मुझसे ही होते हैं। ये सारे भाव, पहले हम भाव देख लेते हैं, फिर उसका क्या मतलब है हमारे जीवन में। क्योंकि आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे, हाँ कृष्ण भगवान ये है, कृष्ण भगवान वो है, कृष्ण मतलब हमारा कोई संबंध ही नहीं है। वो कृष्ण भगवान है और ये दुनिया है और हम थर्ड पार्टी है, ऐसे नहीं उनका कहना। वो हम उसके ऊपर चर्चा बाद में करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये सारी बातें है क्या और क्या इतना ही सीमित है। दिस इज जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग। एक छोटा सा उन्होंने जो उनका मैनिफेस्टेशन है वो बताया है। कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, हम कैसे मैनिफेस्ट होते हैं इस संसार में। तो पहले होती है बुद्धि, पहले होती है, और यहां भी उन्होंने पहले बुद्धि ली क्योंकि पहले एक विचार आता है। पहला विचार आते ही जब आत्मा उस विचार को चेतना प्रदान करता है तो दो की निर्मिति होती है। एक तो है विचार और दूसरा है विचार करने वाला। पहले विचार करने वाला था ही नहीं, अब पैदा हो गया। अब ये जो हमारी बुद्धि है ये दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी अंतःकरण की बुद्धि जो सूक्ष्म बुद्धि है, और दूसरी हमारी स्थूल बुद्धि जो कि बाहरी संसार से जुड़ी हुई है। तो जो बाहरी संसार से जुड़ी हुई बुद्धि है हमारी, वो क्या करती है, वो सारे संसार को जो भी चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करती है। आँखों से उसको कुछ रंग रूप मालूम होता है, कानों से अलग ध्वनि मालूम होते हैं, नाक से सुगंध, त्वचा से स्पर्श और जिह्वा से स्वाद, फिर मन की भावनाएं, फिर उसके अपने विचार, अपना अहंकार, ये सब डेटा उसके पास आ जाता है। उसके बाद बुद्धि का कार्य शुरू हो जाता है। फिर वो उसको एनालाइज करती है, फिर उसमें योग्य अयोग्यता का निर्णय करती है। बहुत बार गलत निर्णय करती है वो, डिपेंडिंग, यदि वो बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई है
तो उसके निर्णय गलत जा सकते हैं, और जब वो आंतरिक दुनिया से जुड़ी होती है तो उसके काफी निर्णय सही होते हैं। तो जरूरी नहीं है बुद्धि है मतलब सारे निर्णय सही जाएंगे। एक स्मगलर भी तो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो बुद्धि निर्णयात्मक है, लेकिन निर्णय लेने के लिए उसको ज्ञान की आवश्यकता है। तो दूसरा है ज्ञानम। ज्ञानम क्या है? सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी समझ। मतलब हमने असत्य जान लिया, इससे भिन्न सत्य है, इतना तो जान लिया। सत्य नहीं भी जाना, लेकिन असत्य से वो भिन्न है, इतना भी जान लिया, तो वो ज्ञान सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ज्ञान क्या होता है? जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक तो होता है ज्ञानी, उसका ज्ञान यहां पर नहीं है, उसको तो परम तत्व का ज्ञान है, उसका ज्ञान यहां अप्लीकेबल नहीं। यहां जो ज्ञान है ये सांसारिक ज्ञान है, जो हमारे आत्म स्वरूप से भिन्न है। वो ज्ञान जो संसार का ज्ञान है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, जो हमारे पोजीशंस है, जिससे जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसका ज्ञान, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सारा ज्ञान का हिस्सा होता है। फिर हमारे बुद्धि में कुछ मेमोरी होती है, कुछ यादें होती है, वह भी ज्ञान का ही स्वरूप है, क्योंकि उसका भी हम सहारा लेते हैं। पहले ऐसे दिख रहा था, अब ऐसे दिख रहा है। तो बुद्धि और ज्ञान जुड़े हुए हैं। यह ज्ञान अल्टीमेटली बुद्धि को फीड होगा, तब ही बुद्धि निर्णय ले पाएगी। अगर ज्ञान ही नहीं है तो बुद्धि निर्णय काय का लेगी। तीसरा उन्होंने भाव बताया असम्मोह। मोह या सम्मोह है इस संसार से जुड़े रहना। क्यों? क्योंकि हम इस संसार को देखते हैं, यह ठोस है, ये ग्रॉस है, हमको लगता है यही सत्य है। लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम है, हमारी कल्पना है, हमने सच्चाई नहीं जानी। जब हम सच्चाई जान लेंगे तो असम्मोह को प्राप्त हो जाएंगे। ये पूरी गीता का ज्ञान होने के बाद कृष्ण अर्जुन को सवाल पूछते हैं, तूने ध्यान देकर सुना है, बात तुझे समझ में आई? तब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वप्रसाद मयाच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मुझे ये समझ में आ गया सही क्या है, गलत क्या है। अब तक वो जो सोचता था ये सही है, ये उसको पता चल गया जो मैं सोच रहा था वो गलत था, वो सही नहीं है। जो सच्चाई है वो इससे भिन्न है। नष्टो मोह मतलब असम्मोहता को अर्जुन प्राप्त हो गया। अब अर्जुन ने कोई भक्ति योग भी नहीं किया, कोई ज्ञान योग भी नहीं किया, कोई ध्यान योग भी नहीं किया। गीता सुनने के बाद उसका मोह नष्ट हो गया। फिर वो अपना कर्म योग उसने किया, जो मुझे इस वक्त करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है, वो ऐसे सोचकर उसने उस कर्तव्य को पूरा किया। क्षमा। क्षमा क्या होती है? हमको क्रोध पता है, क्षमा पता ही नहीं है। आजकल दुनिया में क्षमा भी होती है, ये पता ही नहीं है। परंतु क्रोध पता है, तो क्रोध के विरुद्ध जो है वो क्षमा है। देखिए, आपने बहुत कीमती बोहेमियन क्रिस्टल ग्लासेस लाए हैं घर में, जो कि ओनली फॉर वीआईपीज आप इस्तेमाल करते हो, और आपके पास वीआईपी गेस्ट आ गया। फिर आपने मेड को ग्लासेस मंगाए, पानी भरा और मेड को कहा ये ट्रे खाली तू जाके रख के आ। मेड गई,
बीच में ही उसका पैर फिसल गया, गिर गई, सारे ग्लासेस टूट गए। मेड को लगा कि नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते, पर हमारे ग्लासेस महंगे जो एक्सक्लूसिव थे वो तो फूट गए। और वो वीआईपी गेस्ट तो घबरा के घर से बाहर चले गए। अब आप हो, मेड है, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी? या तो गुस्सा या तो क्षमा। गुस्सा करेंगे तो दोनों को तकलीफ है। आप सोचेंगे कि क्या इसने जानबूझ के ऐसे किया है? हाँ, जानबूझ के ऐसे किया है तो फिर गुस्सा तो आपको तकलीफ नहीं देगा, परंतु वो ऐसे नहीं करेगी। उसका कुछ पैर फंस गया या कुछ वस्तु पड़ी थी या कारपेट कुछ फोल्डेड था, कुछ तो ऐसे हो गया, तो आप सोचो कि चलो यार, होता है जिंदगी में, मेड की क्या गलती, छोड़ दो, बाबा साफ कर ले, तुझे कुछ लगा तो नहीं। इसको कहते हैं क्षमा। तो हम जब संसार में घूमते हैं, छोटी छोटी बात पर हमको गुस्सा आता है, पर जब हम सोचेंगे तो पता चलेगा, अरे यार, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं है राइट में जाना है लेफ्ट में जाना है। इनको किसी ने सिखाया नहीं, न बाप बाप ने सिखाया, न स्कूल में सिखाया, न सरकार सिखाती है, खाली रू कानून बना के रख दिया है, पुलिस वाला फाइन लेता है, कभी ये नहीं बताता तूने क्या गलती की और कैसे इस गलती को अवॉइड करना, कोई सिखाता नहीं है। ये अगर आप सोचेंगे तो अपने आप क्षमा भाव निर्माण होगा। एक तो पहले समझ लीजिए, गुस्सा करना भी भाव ही है, क्षमा करना भी भाव ही है। ये एक विचारों का समूह है, ये दूसरे विचारों का समूह है। एक विचारों का समूह तकलीफ देने वाला है, एक विचारों का समूह शांति देने वाला है। क्षमा शांति देने वाली है, वो मुफ्त नहीं जाएगी। सत्य भी इस दुनिया से गायब हो चुका है। आपको जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स दिखाई देती है, जिनका शेयर मार्केट में लिस्टिंग है और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर उनका जो है कैपिटल वैल्यू हो गई है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है? उनके बिजनेस का प्रिंसिपल क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे, इनका जो बेस है वो असत्य पर आधारित है। हमको ये पता ही नहीं चलता कि जब ये एडवर्टाइजमेंट हमको बता रहे हैं, इसका क्या मकसद है? क्या ये हमारी खुशी चाहते हैं? क्या ये हमारा आनंद चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि हम जीवन में शांति को प्राप्त हो? बिल्कुल नहीं। आजकल वो तो छोड़ दीजिए, वो तो स्वार्थी ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर जिनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, वो भी चाहते हैं कि पेशेंट हमारा बना रहे। ग्राहक है वो, पेशेंट नहीं रहा, अब वो ग्राहक हो गया है, क्योंकि सारा जो बेसिस हो गया है वो असत्य पर आधारित हो गया, इसलिए सत्य गायब हो चुका है। परंतु इस सत्य से, इस असत्य से क्या उत्पन्न होने वाला है? पहले ये समस्याएं नहीं थी, कैंसर की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, हार्ट अटैक की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, डायबिटीज की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, ओबेसिटी की इतनी समस्या नहीं थी। आजकल लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि सत्य के मार्ग पर चलना ही लोगों ने छोड़ दिया है। दो लोग, हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, एक का काम दूसरे के बगैर नहीं चल सकता, और दोनों जानते हैं हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, परंतु असत्य को वो स्वीकार करके लेते हैं सत्य के रूप में। और डाइवर्सेस, छोटी छोटी बात पे डाइवर्स नहीं होगा तो पूछते हैं लोग, अरे तुमने डाइवर्स नहीं लिया? ये असत्य का आधार है, जिसकी वजह से सामाजिक समस्याएं खड़ी हो रही है।
पेन है, आपने पेन किलर ले लिया तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पंच मन दुखी है, उद्विग्न है, अशांत है, नींद खराब हो गई है, तो आप क्या करोगे? 2 पेग मारो, सो जाओ। मेरा एक दोस्त है, बोलता है, मैंने उसको बोला इतनी क्यों पीता है? रोज 4 ड्रिंक लेके फिर सोता है और बोलता है मेरे लिए अमृत समान है। मैं बोला अमृत समान है? हाँ। बोलता है सुबह मुझे जल्दी उठ के वॉक पे जाना पड़ता है, तो फिर इसका और उसका क्या? बोला ये मैं 4 पेग लेता हूँ, सो जाता हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। देखो, असत्य का आधार ऐसे लेते हैं मानो यही सत्य है। दम होता है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारे जितने भी इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रिय हैं। जो दम किसने किया था? दशरथ ने किया था। और 10 इंद्रियों में कौन इन्वॉल्व था? रावण इन्वॉल्व था। अब दशरथ ने पूरे इंद्रियों पे नियंत्रण रखा था। 3 रानियां थी, राजपाट था, लोग सुखी थे, धन संपत्ति थी, न्याय था, ऋषि मुनियों की स्पेशल केयर ली जाती थी। आप सोचोगे 3 रानियां, इतना धन, इतना वैभव, इसमें दम कहां है? राम का पैदा होना ये साबित करता है कि वहां दम है, क्षम है, नहीं तो राम आते ही नहीं। हमारे जीवन में राम क्यों नहीं आते? क्योंकि हम इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। गुलाम के पास मालिक नहीं आएगा, मालिक मालिक को पहचानता है। जिसने दम यानी इंद्रियों पे काबू पा लिया उसको कहते हैं स्वामी। आपने अपने नाम के आगे स्वामी लगा दिया या सरनेम स्वामी रख दिया तो स्वामी नहीं हो गए। और जो स्वामी है, मालिक है, वो उसके यहां मालिक पैदा होंगे। पुत्र के रूप में होंगे या कैसे रूप में होंगे वो अलग बात है। तो दम जो है वो है इंद्रियों को दिशा देना, सही दिशा देना। दम यानी कि जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे इंद्रियों को सिखाना। उनके ऊपर डर या दबाव या कोई सजा देकर उनको नियंत्रण में रखना नहीं है। दशरथ की 3 रानियां थी, श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी, लेकिन वो नित्य ब्रह्मचारी थे। तो ये अपनी समझ है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। किसी ने बोल दिया नहीं दम, हम तो ये नहीं खाएंगे, हम तो वो नहीं पिएंगे, हम तो ये नहीं देखेंगे, हम तो वो नहीं सुनेंगे। अरे करोगे क्या? नीरस जीवन, सेपलेस लाइफ। इसके लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि हम फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, हम ग्रुप में नहीं जाएंगे। अरे इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। मैन इज ए सोशल एनिमल, इसको आप एक्सेप्ट करिए। और जब बाहर जाएंगे प्रसन्नता से जाइए। अपने इंद्रियों को, मैंने तो इंद्रियों को बहुत काबू में रखा ही, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। आप किसी काम के नहीं हो, आपको प्राप्ति नहीं होगी परमात्मा की। बच्चों को आप दबा के नहीं रख सकते, एक दिन वो रिबेलियस हो जाएंगे, तहस महस कर देंगे आपके सारे नियमों को। प्यार से आंखों को देखने दीजिए। बुराई क्या है देखने में? सुंदर चीज है उसको देखिए, अप्रिशिएट करिए सुंदरता। संत महात्मे कोई अपनी आंख बंद करके नहीं चलते, आंख खोल के ही चलते हैं। जब सुंदरता देखती है उनको तो कहते हैं वाह, जब ये सुंदरता है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा।
इसको कहते हैं दम। इंद्रियों पे काबू है, लेकिन इंद्रियों को सजा नहीं दी हुई है, इंद्रियों को छोड़ा है। बच्चों जाओ अपने अपने क्षेत्र में। अरे वो अपने ही क्षेत्र में जाएंगे। आंखें तो रंग रूप के पीछे जाएगी। कैसे आप आंख बंद करके चल सकते हो? नहीं नहीं, मेरी आंख रंग रूप के पीछे गई, मैं इनको निकाल दूंगा। तो क्या क्या निकालोगे? रहोगे बाकी कुछ? आगे है शम। शम और दम, इसमें जो इंद्रियों के साथ होता है वो मन के साथ होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि शम हो गया तो दम तो बहुत आसान है। शम है मन के ऊपर नियंत्रण करना, लेकिन मन के ऊपर नियंत्रण करने का मतलब मन को सजा देना नहीं। भावनाओं के बगैर तो मन जीवित रह ही नहीं सकता। और मन आपका एक करण है जो इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो संसार के साथ जुड़ा हुआ है। आप उसको अपने धर्म से वंचित नहीं कर सकते। वो संसार में जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैं कौन हूं? यदि मैं मन हूं तो मेरा मन पे कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन मैं विशेष हूं, मैं अलग हूं इस मन से, तो आपका मन पे नियंत्रण है। ये हमारे सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। फिजिकली आपको कुछ नहीं करना है और आप कर भी नहीं पाओगे। जब कामना प्रबल हो जाएगी तो उसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे। जब वो वीक थी, विचार स्वरूप में थी, तो आप नियंत्रण कर पाओगे। परंतु यदि आप संस्कारित है तो विचार ही नहीं आएंगे। जब खराब विचार ही नहीं आए मन में तो समस्या क्या है? अगर अच्छे विचार आ गए मन में, देखिए आपकी आंख खुली सुबह सुबह, पहली आंख खुली, क्या विचार आया आपके मन में? मेरे मन में परमात्मा का विचार आया, थैंक यू गॉड। ओम राम, कुछ ऐसा विचार आया तो मेरा मन नियंत्रण में है। यदि मेरे मन में बिजनेस का ख्याल आया, वस्तु का ख्याल आया, किसी व्यक्ति का ख्याल आया, तो मेरा मन पे कोई नियंत्रण नहीं है। और नियंत्रण बाहर से नहीं होगा, नियंत्रण अंदर से होगा। जब इस मन की दिशा बदल जाएगी, इसको और एक विचार दिया जाएगा। उसके पास तो और कितनी सारी कामनाएं हैं, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फॉरेन घूमने जाना है, ट्रेकिंग पे जाना है, एक्सरसाइज करना है, कितनी कामनाएं भरी पड़ी है। आप मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा, मैं ये देखूंगा नहीं, सिनेमा ये नियंत्रण नहीं है। इन सब में उसको रहने दीजिए। कोई उसको, भाई तू अभी ये ध्यान इधर दे दे, इसके लिए मैं तुझे ये नाम देता हूं। बहुत लोग नाम देते हैं। ये मंत्र लो, ये मंत्र का उच्चारण करते रहो। अब किसी ने आपको मंत्र दिया, राम का नाम लेना है, किसी भी रूप में मंत्र बना के दे दिया, श्री राम जय राम जय, जो भी मंत्र आपको बना के दे दिया, अब आप उसके ऊपर जाप कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, कभी राम आएंगे स्वयं? अच्छा आएंगे तो क्या आप पहचानोगे? है आपकी काबिलियत उतनी? आप नहीं पहचान सकते राम को, क्योंकि राम को तो राम पहचान सकता है, मालिक को तो मालिक पहचान सकता है, गुलाम नहीं पहचान सकता। गुलाम बोलता है ये एक और आदमी जा रहा है। तो इस जाप से फिर क्या होगा? अगर राम नहीं आएंगे और या आएंगे तो हम नहीं पहचान, तो इस जाप का क्या फायदा? इस जाप का ये फायदा है कि आपका मन जो भटक रहा है,
जो उसका वो स्वभाव है भटकने का, बंदर के जैसे कूदने का, उसकी जगह अब वो ये विचार उसमें डाल दिया हमने, और एक विचार डाल दिया। विचार निकाला नहीं, ध्यान में रखिए, विचार और एक डाल दिया, तू राम का नाम जप। अब जो राम का नाम जपेगा उसको धीरे धीरे बाकी सारी बातों से ध्यान हट जाएगा उसका। जब सारी फालतू बातों से ध्यान, जो काम की है उतना करेगा, बाकी छोड़ देगा। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, जो आवश्यक है और अनावश्यक है। हमारा जीवन अनावश्यक बातों में बीत जाता है, पूरा जीवन, होल लाइफ। अब इसका मन स्थिर हो गया है, तो जहां आवश्यक है वहां उसका मन जरूर जाएगा। जो अनावश्यक है बोलेगा ये क्या करना है, छोड़ दो इसको। निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। अब ये मंत्र से इसका मन काबू में हो गया, तो क्या राम ने इसका मन काबू किया? अब इसका उत्तर हां भी है, ना भी है। क्योंकि राम स्वयं तो दिखे नहीं उसको, तो हम ये नहीं कह सकते राम ने किया। परंतु अगर राम का नाम नहीं लेता तो मन पे काबू नहीं होता, तो राम ने ही किया है। आपको ये कृति बहुत विचित्र लगेगी, अरे क्या जाप करो बोलते हैं, बट इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल। किसी जिसने ढूंढ के निकाला इसको, उसको तो सलाम करना चाहिए। सिंपल टेक्निक, ऑर्डिनरी अनएजुकेटेड इलिटरेट, जिसको कुछ गीता का पता नहीं, रामायण का पता नहीं, भागवत का, उसको भी ये आइडिया काम करती है, उसका भी मन स्थिर हो जाता है। यहाँ हमारे गांव के लोग हैं, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ऐसे लगता है ये तो अनपढ़ गंवार लोग हैं। लेकिन चर्चा करिए, वो गीता का ज्ञान देंगे आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ही सीखा है, बस एक नाम लेते रहने का और फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देने का, इतना ही सीखा है उन्होंने। उससे उनको जो अंदर का ज्ञान है वो बाहर आ जाता है। सुख दुख, सुख क्या है? जब परिस्थिति हमारे अनुकूल है, मन के अनुकूल है, हमारी कामनाओं के अनुकूल है, हमको बड़ा सुख प्राप्त होता है। परंतु यह जो सांसारिक सुख है वो क्या है, असल में क्या है? ये वो दुख है जो आनंद का मुखौटा पहन के आया है। मुखौटा आनंद का है, इसलिए हमको सुख प्राप्ति होती है। दरअसल उसमें सुख है नहीं। आपका सर दर्द है, सुबह से शुरू हुआ, 4 बज गए, दर्द जा नहीं रहा है, फिर आपने किसी को पूछा, उसने बोला ये ले गोली। आपको गोली मालूम नहीं है, लेकिन किसी ने आपको गोली दी, 15 मिनट में सर दर्द गायब। अरे व्हाट अ सरप्राइज, क्या ये जादुई गोली है क्या? वाह वाह वाह, ये गोलियां मुझे दे दे, मैं 100 गोलियां रख दूंगा। ये जो आपको सुख प्राप्त हुआ गोली से, क्या ये सचमुच में सुख है? बिल्कुल नहीं। इस सुख के लिए दुख आवश्यक है। मतलब सुख के पहले दुख, और ये जो गोलियों का परिणाम होने वाला है वो दुख। मतलब सुख के पहले भी दुख, सुख के बाद में भी दुख। तो ये पेयर है, ये सिंगल नहीं है। यदि सिर्फ सुख होता इस संसार में तो हम लोग कहते हैं जाओ संसार में कूद पड़ो। अरे सुखी तो रहना है, सुखी तो होना है। समस्या ये है, जिसको हम सुख समझते हैं वो दुख साबित हो जाता है। खाओ, अरे ये हम कमाते हैं किसके लिए? घी की ये खाओ, ये खाओ, वो खाओ, होटल चलो 5 स्टार, आपको लगेगा ये सुख है। लेकिन जब वजन 100 किलो हो जाएगा और आपके बाकी समस्याएं शुरू हो जाएगी, तब आपको लगेगा गलती कहाँ हुई।
फिर डॉक्टर बताएगा जरा खाना कम करिए, फिर आप डाइटिशियन को अपॉइंट करोगे तगड़ी फी देकर, क्योंकि आजकल डाइटिशियन तो बड़े स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है 100 किलो को इसको 90 किलो में जादू करके दिखाऊंगा तो ये मुझे जितने पैसे चाहे देगा, लेकिन 90 से नीचे लाऊंगा तो ये मुझे पैसे नहीं देगा, तो वो उतना 90 तक लाके आपको छोड़ देते हैं। लगे रहो, अभी डिपेंडेंट बना देते हैं। हमको लगता है इसमें सुख है दुख, तो सुख दुख हमेशा पेयर में आएगा। और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं हमको सुख मिले, दुख नहीं मिले। ये हर कोई इंसान यही चाहता है, मुझे सुख तो चाहिए, दुख नहीं चाहिए। उस स्थिति को कहते हैं आनंद, जहां दुख है ही नहीं, परमानेंटली दुख गायब हो गया। और वो सिर्फ परमात्मा में है, संसार में नहीं है। भव अभव, होना और न होना। आप ट्रेकिंग पे गए, सामने पहाड़ दिख रहा है, आप कहते सामने पहाड़ है। फिर दूसरे साइड में आपको खाई दिखाई देती है, आप कहते हो खाई है। अब खाई का क्या मतलब है? खाई नाम की वस्तु नहीं है, पहाड़ नाम की वस्तु है, कुछ तो है, भव है। और खाई है मतलब कुछ नहीं है, अभव। यदि वहां भी पहाड़ होता तो खाई कैसी? खाई का मतलब वहां अभाव है। और हम जो पैदा हुए हैं वो अभाव के कारण पैदा हुए, भव के कारण नहीं। जो है उसके लिए पैदा नहीं हुए। जो हमारे पास नहीं है, जिसकी तलाश हम जिंदगी भर करते रहते हैं, वो अभाव जो है आज हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में यही तो हमें प्राप्त करना है। परमात्मा यदि दिखाई देते तो बहुत आसान था, परमात्मा यदि सुनाई देते तो बहुत आसान था, आनंद अगर समझ में आता तो बहुत आसान था। 4 पुस्तकें पढ़ो, आनंद मिल गया। आप 1000 पुस्तकें पढ़ लो, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आप 4 श्लोक पढ़ लो, उसको जीवन में उतार लेना, एज इट इज, विदाउट डाउट, तो आनंद की प्राप्ति होगी। तो वॉल्यूम नहीं चाहिए हमको, वैल्यू चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। मुझे $1 बिलियन मिल जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं होंगे, गारंटी। मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, नहीं होगे, गारंटी। तो क्या है इस संसार में और क्या नहीं है, ये समझ लीजिए। इस संसार दिखने को बहुत सुंदर है, सेंसेस के लिए तो स्वर्ग है, सेंसेस के लिए तो इसके जैसी कोई दूसरी जगह ही नहीं है। कितनी सुंदरता है, आप आंखें खोलिए, सुंदर ही सुंदर रूप दिखाई देंगे। म्यूजिक गायब हो चुका है। आजकल म्यूजिक जो कानों के लिए होना चाहिए, डिवाइन म्यूजिक, वो बाकी नहीं रहा। लोग भूल चुके हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा इसको, 50-60 सालों में लोग भूल भी चुके हैं कि संगीत भी होता है। अभी तो खाली लाउड नॉइज वो है। दीवार खड़ी कर देते हैं स्पीकर की, फिर नाचते बैठते हैं। हम बहुत खुश है, दिखाते हैं। जी नहीं, ये दुख का प्रदर्शन है। जो समझता है वो समझता है। भय अभय, भय यानी कि डरना, अभय नो डर। काय का डर? जिसने अमरत्व प्राप्त कर लिया उसको काय का डर? जो हमेशा जवान है उसको काय का डर?
जिसको कोई बीमारी नहीं लगती उसको काहे का डर? जिसको खोने के लिए कुछ नहीं है उसको काहे का डर? डर तो तभी है जब आपका कुछ खोने वाला है या खोने के चांसेस है। और आज के जमाने में तो स्वार्थ इतना बढ़ गया है। अफ्रीका में मैंने सुना है वो कुत्ते पालते हैं, दिन भर उनको बंद करके रखते हैं, रात को खुला छोड़ देते हैं। और वो कुत्ता ऐसा है, यदि कोई चोर प्रवेश करता है तो तुरंत उसको फाड़ देगा। ऐसे ट्रेंड कुत्ते रहते हैं। क्यों? भय। आज जिसके घर में कुछ है ही नहीं उसको काहे का भय? सब कुछ है, करोड़ों की संपत्ति, कहता है ये तो परमात्मा की संपत्ति है, मेरा क्या है, उसको काहे का भय? तो भय निर्माण होता है स्वार्थ की वजह से, अज्ञान की वजह से। संसार में घूम के जरा आंखें खोल के देखना। शेर आपको लगता है इतना ताकतवर है, लेकिन वो डरता है। खुड़खुड़ कुछ आप करो इधर बस में बैठे बैठे, वो डरता है वहां पर। और जो गाय होती है उसको कभी डरते हुए देखा है? उसको मारने जाओ तो भी वो ऐसे देखेगी ज्यादा से ज्यादा, इससे और कुछ नहीं करेगी, वो मारेगी भी नहीं। हालांकि उसको स्वयं रक्षा करने का अधिकार है, उसके पास सींग है, पैर है, वो इस्तेमाल कर सकती, नहीं करती। क्यों? उसको डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि वो देते रहती है, सब कुछ देते रहती है। गाय का गोबर, गाय मूत्र आजकल तो बिकता है काफी अच्छी कीमत पे। दूध की तो बात ही नहीं, वो तो मां के दूध के बाद वाला अन्न है, सेकंड नंबर। तो उसका डर, वो तो देने वाली है। पर शेर को तो रोज मारना पड़ता है अपनी भूख मिटाने के लिए, तो वो दूसरों को डराता है, खुद भी डरता है। इसलिए दूसरा शेर दिखा नहीं, झपट पड़ेगा वो। इसलिए लिपर्ड जो होता है वो ऊपर, पेड़ के ऊपर रहता है, क्योंकि शेर ने देख लिया अरे ये मेरा अन्न चुराने वाला है, वो मार देगा तुरंत, तुरंत, सोचेगा भी नहीं, डर। तो ताकतवर है इसका मतलब निडर नहीं है, ताकतवर है वो डरपोक है। जो निडर है वो खुले आसमान में घूमेगा। अहिंसा, ये अहिंसा क्या होती है? हम तो एक मच्छर भी नहीं मारते, हम तो एक चींटी भी नहीं मारते। कितने बैक्टीरिया है आपके पेट में? एक वायरस जाने दो आपके पेट में, आप तुरंत दवा खा लेते हो। ये दवा क्या है? ये दवा और कुछ नहीं, जहर है। वो जहर जो विषाणुओं को मार देगा। वो विषाणु इस दवा से डरते हैं, परंतु जब ये विषाणु आपके पेट में गया और आपको पता चला, क्योंकि सिम्टम्स दिखाई देने लगे, तो आप क्या अहिंसा करके बैठोगे? आप तुरंत, भले उस दवा के थोड़े से दुष्परिणाम आपको भी भुगतने पड़े, पर आप फिर भी वो दवा लोगे, क्योंकि या तो विषाणु ने जीना है या आपने जीना है, दोनों में से एक नहीं तो जीना है। और लॉ ऑफ नेचर जो है वो लोअर स्पेसी विल सैक्रिफाइस फॉर हायर स्पेसी। तो इस कानून के हिसाब से उसने मरना है। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठो। स्वयं की रक्षा करना, उसके लिए यदि मारना पड़े तो वो अहिंसा नहीं है। धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसमें मरने मारने का सवाल नहीं है, हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं है। तो अहिंसा वो है कि जिसकी वजह से किसी का दिल भी ना दुखे। मरना मारना तो बहुत दूर हुआ, दिल भी नहीं दुखाना है। परंतु इसका मतलब क्या हुआ? जीना ही नहीं क्या हमने?
तो ब्लाइंडली अगर हम अहिंसा को स्वीकार करेंगे तो हम हिंसा को बढ़ावा देंगे। आंखें खोल के जिएंगे आज, चाहे हमें हिंसा करनी पड़े, परंतु गोल अहिंसा का है तो आप अहिंसा ही करोगे। अगर ऐसे होता तो कृष्ण भगवान अर्जुन को ऑर्डर नहीं देते, द्रोण खड़ा है, उठा धनुष गांडी और चढ़ा बाण, ऑर्डर नहीं देते। अरे, और अर्जुन तो कहता है गुरु को मारना तो महाहत्या है, ब्रह्म हत्या के समान है। अरे वैसे कहने को तो पेड़ों को मारना भी तो ब्रह्म हत्या है। तो आप तो रोज पेड़ काटते हो, पौधे काटते हो, खा जाते हो, तो कहां आपकी अहिंसा काम करेगी? कहां हिंसा अहिंसा है? तो ये भारी एक्ट जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर में क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, क्या मकसद है आपका? यदि एक सोल्जर बॉर्डर पे दुश्मन को गोली चलाता है तो वो हिंसा नहीं करता, परंतु बैठे बैठे एक तिरछी नजर से दूसरे को दुखी किया तो ये आपने हिंसा की। कुछ एक शब्द नहीं, खाली अपनी आंखों से उसको ये जताया कि तू नीचे का आदमी है, मैं सुपेरियर हूं, आपने हिंसा कर दी। पाप आपको लग गया, फल तो चलो बाद में आएगा, उतना प्रोविजन दिया है। दुरुस्त कर सकते हो तो कर लो, पर आप पाप के तो भागीदार हो ही गए। तो हिंसा और अहिंसा ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, पता नहीं, हमको पूरा घंटा तो इसमें ही लग जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, क्योंकि नेचर में हिंसा भी है, अहिंसा भी है। कोई शेर बेवजह किसको तंग नहीं करेगा, भले उसमें कितनी भी ताकत हो, अहिंसक है वो। पर जब पेट में भूख है तो उसको हिंसा करनी पड़ती है। तो क्या आप शेर को दोष दोगे? सारे शेरों को निकाल दो, सारे गायों को वहां रख दो शेरों की जगह पे, ये सृष्टि काम नहीं करेगी। इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, विनाश हो जाएगा, हमारा विनाश होगा। बाकी तो हमको केयर है कहां? पर्यावरण की किसको केयर है? नहीं, हमारा विनाश होगा तब तो समझो। तो हिंसा और अहिंसा दोनों ही इस नेचर का हिस्सा है, और ये हमारा शरीर मन बुद्धि उसी नेचर का हिस्सा है। तो यदि साफ मन से, प्यार से आपके हाथ से हिंसा हो गई तो भी हिंसा में वो गिनती नहीं। आपने बच्चे को तमाचा मारा, क्यों मारा? अपने बच्चे को। आपने अपने बच्चे को गुस्सा किया तो क्या हिंसा हुई? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। समता, विषमता हमको मालूम है, विषमता को निकाल दीजिए, हो गई समता, इक्वानिमिटी। एक जगह दुष्ट इंसान है, दूसरी जगह साधु इंसान है। साधु तो अपने बल से साधु हुआ, परंतु ये दुष्ट क्यों हुआ? क्या ये पैदाइशी दुष्ट है? क्या इसको हम साधु बना सकते हैं? जितने दुष्ट लोग संत हुए हैं ना, उतने सज्जन लोग संत नहीं हुए हैं। ये सज्जन लोग होते हैं, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते, हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो सन्यास लेके रहते हैं, हम तो एक कमरा बस हो गया, कुछ नहीं करते तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो हमने देखा था दुराचारी जो है, ये तंग आ चुका है इस दुराचारी से, लेकिन इसे पता नहीं है दूसरा मार्ग क्या है।
वो अज्ञानी है। सिर्फ उसको ये समझ दीजिए कि भाई इस मार्ग के अलावा यह मार्ग भी है, वो तुरंत दुराचार छोड़ देगा, सदाचारी नहीं बनेगा, वो सीधे मुझे महात्मा बनना है, क्या करना है बोलिए, वो जान भी देने को तैयार हो जाएगा। और ये जो सज्जन इंसान है उसको 5 रुपया मांगो, बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है। कहने को सज्जन है, झूठ बोलेगा, पैकेट में है, कहेगा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, तो काय का सज्जन हो गया। दिखावे पे मत जाना। तो पोटेंशियल दोनों में है, इसमें भी पोटेंशियल है, उसमें भी पोटेंशियल है। ये दोनों आत्म स्वरूप हो सकते हैं, आनंद स्वरूप हो सकते हैं, शिव स्वरूप हो सकते हैं, राम स्वरूप हो सकते हैं। दोनों में पोटेंशियल है, क्योंकि वो जैसा मैं हूं वैसे ही तो है। फर्क क्या है? वही आत्मा, वही बुद्धि, वही मन, वही इंद्रियां। ऐसे नहीं है मेरी आंखें अलग देखती है, उसकी आंखें अलग देखती है, मेरा मन अलग प्रकार का बना हुआ है, उसका मन अलग प्रकार, नहीं, मन वही है। महात्माओं का मन और हमारा मन सेम है, मन सेम है। हम मन से जुड़ जाते हैं, वो नहीं जुड़ते, ये फर्क है। क्योंकि उनको आत्मा से जुड़ने के बाद में दूसरी फुर्सत ही नहीं बचती, वो भूल जाते हैं अरे मन भी है, इनोसेंटली भूल जाते हैं। और हमको आत्मा का पता ही नहीं, तो दूसरा चॉइस ही नहीं, हम मन के पीछे दौड़ते हैं। पर है वही, यह ज्ञान समता लाता है, तुष्टि, संतोष। यह भी संसार से गायब हो चुका है। कभी किसी इंसान को आपने देखा, इनफ इज इनफ, आई एम डन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कहने वाला आदमी समझ लेना ये संतोषी है। आप कोई दौड़ धूप नहीं, जो कर्तव्य कर्म है उतना किया और अपने ध्यान में बैठ गए। संसार में इंसान को काम करना है, इसके लिए पेट दिया हुआ है, हाथ दिए हुए हैं, पैर दिए हुए हैं। आप खाली सो के रहना नहीं है, गलत मतलब नहीं निकालना है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है। खाली सो के है आदमी संतुष्ट है, ऐसे नहीं है। अरे वो तो बहुत डिस्टर्ब्ड है, वो बेचारा इतना तमस में है कि उसको पता ही नहीं है कि बाहर रोशनी भी है। जो अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में जिया, उसको बेचारा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों? उसका समाप्ति भी अंधकार में होगी। क्या देखा उसने? एक गुफा में पैदा हुआ, गुफा में ही रहा, गुफा में ही मर गया। संसार देखा कहां उसने? सूरज को नहीं देखा, नदी नालों को नहीं देखा, पेड़ों को नहीं देखा, पक्षियों का गाना नहीं सुना, ऐसे ही चला गया। वो संतोषी नहीं है। पत्थर पड़ा है, सदियों से पड़ा है, तो क्या वो संतोषी है? कोई कोई पहाड़ बोलते हैं 1 लाख साल पहले ये पैदा हुआ था, ये पहाड़ अब भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं, तो क्या वो संतोषी कहेंगे हम? नहीं, वो तमस है, वहां ज्ञान ही नहीं है। संतोषी वो है जो संसार में सब कुछ करता है लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए, और डायनामिकली जहां उसकी जरूरत है वहां पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आए क्यों? आपकी मदद के लिए मैं आया हूं। मुझे लगता है इसमें दुनिया की भलाई है, मुझे लगता है कोई ना कोई तो इस सत्संग को सुन ही लेगा। हो सकता है पूरे जीवन में एक इंसान को फायदा हो जाए, उसे ज्ञान है, वो ज्ञान देगा।
आप लीजिए नहीं लीजिए, ये स्वातंत्र आपको है, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। जो संतोषी है वो देते रहेगा, क्योंकि देने के सिवा और उसके पास कोई काम नहीं है। एक तो आप लेते रहिए या देते रहिए। जिसको कुछ नहीं लेना ही नहीं है वो क्या करेगा? वो देने का काम करेगा। जो देने वाला है वो संतोषी है। नाम के लिए नहीं, मेरा नाम लगा दो मैं 5 करोड़ देता हूं, वो देना नहीं है। आपने दिया और भूल गए, मैंने नहीं किया कुछ, वो सब उसने मुझे करवाया। तप क्या है, तपस्या क्या है? आपने सुना होगा, बड़े बड़े तपस्वी हो गए, उन्होंने 1000 साल, किसी ने 10,000 साल तप किया। आज के जमाने में ये तो मुमकिन नहीं है, आप एक पैर पे 5 मिनट नहीं खड़े रह सकते, तो सालों की क्या बात है। आज के जमाने में क्या तप है? आप संसार में घूमेंगे तो आपको नजर आएगा कि मोरालिटी बची ही नहीं है। ईमानदारी है ही नहीं। 99.9999 लोग करप्ट है, जनता करप्ट है। 500 रुपए दियो तो वोट देती है, 10 लोग 500 देते हैं, 5,000 लेते हैं, पता नहीं किसको वोटिंग करके आते। जनता ही करप्ट है। किसी को भी बिजनेसमैन को पूछो, अब तो इमेज समाज में ये है, ये पैसे वाला है मतलब ये टैक्स चुराता ही होगा। कोई ये नहीं सोचता है कि ये ईमानदार भी हो सकता है, वो सोच ही गायब हो गई है। ऐसे परिस्थिति में अपनी सारी टैक्सेस ईमानदारी से देना, इसको कहते हैं तप। इस इमोरल दुनिया में मोरालिटी से जीना, इसको कहते हैं तप। बड़े बड़े संत महात्मे कैश आती है, बोलते ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ आइडिया है क्या? अब उनमें से कई पकड़े भी गए हैं। क्यों? जब आप देश के साथ ईमानदार नहीं रह सकते, काहे का तप कर सकते हैं आप? परमात्मा तो आपसे कोसों दूर है, इनफाइनाइट किलोमीटर दूर है। तप करना है तो पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए। दुनिया कैसी भी हो, भले सारे चोर है, आपने चोरी नहीं करनी, मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने भलाई करनी है। हां, कोई मुझे दान देता है एक हाथ से, मैं दूसरे हाथ से दूसरे को दे दूंगा, इसको चोरी नहीं कहा जाएगा। जहां देने की प्रवृत्ति है वो तप है। तो आज की दुनिया में जो भी चल रहा है, नो करप्शन, फिनिश। मैं करप्ट नहीं करूंगा, मैं करप्शन नहीं लूंगा, मैं दूसरे को ठीक नहीं करूंगा। उनका लाइफ है, वो जाने, मैं उनको, वो मेरा काम नहीं है। सिर्फ अपने आप को दुरुस्त करना मेरा काम है। मैंने अपने आप को दुरुस्त किया, बाकी सब ना दुरुस्त है, तो मैंने तप किया। तप के लिए आपको न पहाड़ में जाना है, न जंगल में जाना है, न आग में बैठना है, न पानी में जाना है, न सर के बल खड़ा रहना है, न एक पैर के, ये सारी बातें नहीं करनी। इस बेईमान दुनिया में ईमानदारी से जीना, इसको कहते हैं तप। दान, दान यानी देने की भावना। हम जब 17वें अध्याय में आएंगे तो 3 प्रकार के दान कहें, सात्विक, राजसिक, तामसिक दान। वो चर्चा यहां लागू नहीं है। दान यानी सिर्फ देने की भावना।
यदि मैंने 1 लाख रुपए दान दिए इस मंदिर में बना, कहाँ मेरा नाम लगा दे बस लिस्ट में, इतनी लंबी लिस्ट में एक छोटा सा मेरा नाम, उसके लिए मेरा ये अट्टहास है कि मेरा नाम लगना चाहिए। मैंने दान किया ही नहीं, उसका जो पुण्य है वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। हाँ, मंदिर बन जाएगा लेकिन उसका मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। और धन का दान ही क्या है? कौन सा धन आपने बैठ के बनाया है जिंदगी भर? इसी संसार से आपने थोड़े खड्डे किए, एक सोने का पत्थर मिल गया, आपने कहा मैं सोने का मालिक हूं। कौन से बड़ी मेहनत की है, कौन से दिमाग चलाए हैं? जमीन खोदो हीरे मिल जाते हैं। कौन सी बड़ी मेहनत की है? तो दे दिए 5 लाख, 5 करोड़, 500 करोड़। कौन सा बड़ा आपने तीर मारा है? क्या है उसमें कहने के लिए कि मैंने दिया है? 200 रुपए के लिए आपको रिसीट चाहिए, 200 रुपए की 2000 रुपए के लिए आपका नाम अनाउंसमेंट चाहिए। आप दानी हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो ये सज्जन लोग होते हैं ना, उनके पास पैसे कम होते हैं, ठीक है, उनके जेब में 200 रुपया है, 1 रुपया नहीं देंगे वो दान में। ये वृत्ति है। और जो देने वाला है ना, वो दोस्त से कर्ज मांगेगा, बोलेगा यार मेरे को 500 रुपए दे दे, पूछ मत क्यों चाहिए, लेके दूसरे दोस्त को देगा, ये ले। उसके जेब में कुछ भी नहीं है पर वो दानी है। लोग हमेशा यही समझते हैं कि दान सिर्फ पैसे का होता है। ये गलत धारणा है। आप सन्यासी हो लेकिन कपड़े यहां से यहां लटक रहे हैं, काले पड़ गए हैं, कभी उसको धोते नहीं हो, थोड़ी इस्त्री घुमाई, बाल ठीक नहीं है, नाखून बड़े हुए हैं, आप संसार में जा रहे हो, क्या आप सिखाओगे लोगों को जब आपकी खुद का व्यक्तिमत्व ही अपीलिंग नहीं है? क्या सिखाओगे? यही सिखाओगे, क्योंकि लोग आचरण से सीखते हैं। आपके लेक्चर से कोई नहीं सीखेगा, आपका आचरण देखा जाएगा। आप घर से बाहर निकलते हो, अच्छे से कपड़े पहने, भले सस्ते वाले हो लेकिन साफ सुथरे, चेहरे पे मुस्कान, आप बाहर निकलो तो कोई देख के प्रसन्न हो गया, आप बड़े दानी हो। किया कुछ नहीं है आपने। लोग कहते कल मैंने तुझे देखा था, मतलब आपने दान कर दिया। यदि किसी ने आपसे प्रेरणा प्राप्त कर ली, ये तो बहुत बड़ा दान हो गया। यश और अपयश। यश क्या है? यश वो है जो आपको चाहिए इन रियल सेंस, वो आपने पा लिया तो यश प्राप्त हुआ। यदि नहीं पाया तो आप अपयशी हो। आपको क्या चाहिए? मुझे सिर्फ सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और मिला क्या? सब 80 साल की उम्र में नहीं मिला तो आपका जीवन व्यर्थ, अपयश। 12 साल का लड़का कहता है मैंने पा लिया, वो यश, ही इज सक्सेसफुल। एज कोई डिसाइड नहीं करेगा, आपकी संपत्ति नहीं डिसाइड करेगी। क्या आपने ऐसे कई बात कही कि जिस बात से दूसरे के जीवन में अमूलाग्र परिवर्तन आ गया? देन यू आर सक्सेसफुल। तो सक्सेस इज नेवर मटेरियलिस्टिक, नेवर नेवर नेवर। इस विचार को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम।